कुछ लोग जीत कर दुनिया बदलते हैं और कुछ लोग अपनी आवाज से इतिहास लिख जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं अंकिता इंस्पायर, जहां हर कहानी एक आवाज है जो वक्त के शोर में भी गूंजती रहती है। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी कलम ने क्रांति लिखी, जिसकी आवाज ने समाज के सोए हुए ज़मीर को जगा दिया और जिसे दुनिया भारत कोकिला के नाम से जानती है, सरोजनी नायडू। वो सिर्फ कविता नहीं लिखती थी, वो हर पंक्ति में एक बिजली भर देती थी जो दिल को जला भी देती थी और रोशन भी कर देती थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कवित्री की नहीं, ये कहानी है एक लड़की की जो समाज के दायरे तोड़कर अपनी आवाज को एक देश का गीत बना गई। 13 फरवरी 1879 हैदराबाद के एक बंगाली घर में पैदा हुई छोटी सरोजनी। जब 2 साल की थी तब तक अंग्रेजी में लिखना शुरू कर चुकी थी और 12 साल की उम्र तक पूरा प्ले लिख दिया। महेर मुनीर उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे और माँ एक कवित्री। कविताएं उनके खून में थी और सपने उनके दिल में। लेकिन उस वक्त समाज लड़कियों से सिर्फ खामोशी की उम्मीद करता था, पर सरोजनी ने कहा, मैं खामोशी नहीं, आवाज बनूंगी। उन्होंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया, मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज जाकर पढ़ाई की, लेकिन उनका दिल भारत के रंगों में बसा था। वापस आकर उन्होंने कहा, मेरे देश के फूलों की खुशबू विदेश की हवाओं में नहीं मिलती। तब उन्होंने लिखना शुरू किया द गोल्डन थ्रेशोल्ड। हर कविता एक आवाज थी, औरत की, इंसान की और हिंदुस्तान की। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, सरोजनी नेहरू और तिलक के साथ खड़ी थी और उन्होंने कहा, अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारे बच्चे बिना आवाज के जिएंगे। उनकी कविताओं में आग थी, लेकिन वो आग जलाने के लिए नहीं, रोशनी देने के लिए थी। उन्होंने गांधी जी के साथ सबने अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और नमक मार्च के वक्त उन्होंने गांधी जी से कहा था, बापू आप चिंता मत कीजिए, अगर आप जेल गए तो मैं पूरे भारत की माँ बनकर आवाज उठाऊंगी। और सच में उन्होंने अपना वादा निभाया। उन्होंने हर रैली में, हर जुलूस में अपनी कविताओं से लोगों के दिल में बिजली डाली। ब्रिटिश साम्राज्य को ये एक औरत की आवाज बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन सरोजनी हमेशा मुस्कुरा कर कहती, आप मुझे जेल में बंद कर सकते हैं पर मेरी आवाज नहीं। स्वतंत्रता के बाद सरोजनी नायडू बनी भारत की पहली महिला गवर्नर और उन्होंने सबको दिखाया कि औरतें सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, इतिहास बनाती हैं। उन्होंने कहा था, मैं छोटी जरूर हूँ पर मेरी आवाज़ हिमालय से भी ज़्यादा ऊंची है। 2 मार्च 1949 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके लफ्ज़ आज भी हवाओं में गूंजते हैं। मैं मरूंगी जरूर पर मेरी कविता अमर रहेगी। उन्होंने हम सबको सिखाया कि अगर आपके अंदर सच्चाई है, जुनून है, तो दुनिया चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एक आवाज सब कुछ बदल सकती है। सरोजनी नायडू ने सिर्फ एक देश नहीं, पूरी एक जनरेशन को आवाज दी। उन्होंने दिखाया, औरतें सिर्फ सपने नहीं देखती, उन्हें सच भी करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कोई ख्वाहिश जल रही है तो उसे छुपाओ मत, उसे आवाज दो, जैसे सरोजनी नायडू ने दी थी। कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए तलवार नहीं, सिर्फ एक सच्चा लफ्ज ही काफी होता है। सरोजनी नायडू ने ये साबित कर दिया। वो कहती थी, मैं फूल नहीं बिजली हूँ, जो जहाँ गिरती हूँ रोशनी छोड़ जाती हूँ। और आज उनकी वो रोशनी हम सबके अंदर जल रही है और हमें याद दिलाती है
कि एक आवाज़ भी संसार बदल सकती है।